इल्म चैंपियंस इल्म कास्ट की इस जबरदस्त मास्टर क्लास और एक्सप्लेनर सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का ये सेशन कोई आम क्लासरूम का बोरिंग लेक्चर नहीं है। हम एक ऐसा हतमी और फूल प्रूफ रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं जो आपको 12वीं क्लास के केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में मुकम्मल एतमाद के साथ फतह दिलाएगा। तो अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि ये एक्सप्लेनर आपकी तैयारी का अंदाज बिल्कुल बदल देगा। अब सबसे पहले उस बहुत बड़े सवाल का सामना करते हैं जो इस वक्त हर स्टूडेंट के जहन में हथौड़े की तरह बज रहा है। क्या वाकई महज चंद दिनों की तैयारी से केमिस्ट्री में 85 में से 85 नंबर लेना मुमकिन है? मुझे पता है इम्तिहानात का प्रेशर इस वक्त अरूज पर है, सिलेबस एक पहाड़ लग रहा है और वक्त हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। लेकिन यकीन माने, एक सिनेमैटिक और परफेक्ट रोड मैप के साथ ये 100% मुमकिन है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एक रूल हमेशा याद रखें, स्ट्रगल से ज़्यादा स्ट्रैटेजी काम आती है। केमिस्ट्री का यह पूरा सिलेबस बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है। जीतने के लिए यह कतई ज़रूरी नहीं कि आपको किताब का हर एक सफ़ा रट्टा हुआ हो। असल कमाल ये है कि आप बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के साथ कैसी चाल चलते हैं। ये पेयरिंग स्कीम आपका वो अल्टीमेट हैक है जो आपको बताएगा कि कब और कहाँ वार करना है। तो चलिए सेक्शन 1 पर आते हैं, अनलॉकिंग दी पेयरिंग स्कीम, यानी आपकी कामयाबी का असल खाका। पूरे पेपर का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। मारूजी यानी एमसीक्यूज टोटल 17 आएंगे और आपको 17 ही करने होंगे, यहाँ कोई चॉइस नहीं। लेकिन असल गेम बदलती है शॉर्ट और लॉन्ग सवालात में। शॉर्ट में टोटल 33 में से सिर्फ 22 सवालात अटेम्प्ट करने हैं और लॉन्ग में 5 में से सिर्फ 3। पॉइंट समझ रहे हैं आप? अगर लॉन्ग और शॉर्ट पोर्शन में थोड़ी सी स्मार्ट चॉइसेस कर ली जाएं तो कम चैप्टर्स तैयार करके भी आप पूरे नंबर खींच सकते हैं। ये है असल स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, दुरुस्त प्लान का इंतखाब, क्योंकि हर स्टूडेंट की तैयारी का लेवल अलग होता है। ये जादुई नंबर 85 ये उन इंतहाई पुरअज़्म स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टारगेट मुकम्मल परफेक्शन है। अगर आपका हदफ 85 में से 85 मार्क्स गिराना है तो इसके लिए एक प्रॉपर कैलकुलेटेड मैथमेटिकल रास्ता मौजूद है। हमारे पास 2 मेन ऑप्शंस हैं। प्लान ए उनके लिए जो कुछ खास कोर चैप्टर्स में मजबूत हैं, यानी चैप्टर 1, 2, 6, 16, 9 और 11। और प्लान बी एक ज़बरदस्त ऑल्टरनेट है जिसमें चैप्टर 7, 12, 8, 10, 9 और 11 शामिल हैं। अब इन दोनों प्लान्स की खूबसूरती सुनिए। अगर आप इनमें से सिर्फ किसी एक ग्रुप के इन 6 चैप्टर्स को घोल कर पी जाएं तो बाकी शॉर्ट सवालात को छुए बगैर ही आपके तकरीबन 50 नंबर पक्के हो जाते हैं। बाकी नंबर्स के लिए बस सिलेक्टेड चैप्टर्स के शॉर्ट सवालात निकालने होंगे। है ना कमाल? लेकिन एक मिनट ठहरे, उन स्टूडेंट्स का क्या जो इस वक्त शदीद टेंशन में है और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बस किसी तरह नैया पार लग जाए? आपके लिए ये नंबर 46 किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है। ये आपका अल्टीमेट इमरजेंसी पैराशूट है। इस लाइफ सेवर फॉर्मूले को जरा गौर से समझिए। लॉन्ग सवालात को बिल्कुल छोड़ दें, जी हाँ, मुकम्मल तौर पर स्किप कर दें। पिछले 15 से 20 पास पेपर्स के एमसीक्यूज को अच्छी तरह रट लें। यहाँ से 10 से ज़ायद नंबर्स पक्के मिलेंगे और सिर्फ चैप्टर 2, 3, 4, 5, 13, 9 और 14 के शॉर्ट सवालात याद कर लें। ये आपको सीधे 36 मार्क्स देंगे। तो बस बगैर कोई लॉन्ग सवाल किए आप बिल्कुल सुकून से 46 मार्क्स लेकर पेपर पास कर सकते हैं। सेक्शन 3 पर आते हैं, हाई यील्ड इम्तिहानी टॉपिक्स। ये वो मबाहिस हैं जो फेडरल और पंजाब बोर्ड के एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यकीन जाने ये एक सोने की कान है। इस चैप्टर में रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना, चाहे ऑक्सीडेशन मेथड हो या आयन इलेक्ट्रॉन, फिर गिल्वानिक सेल्स की डायग्राम्स और फॉर्मूले और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आप किसी सूरत मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते। 85 मार्क्स का ख्वाब सच करना है तो इन पर आपकी गिरफ्त लोहे जैसी होनी चाहिए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 5 और 6 को देखते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्टिविटी और सबसे बढ़कर उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। इसके साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक एक्टिविटी और लिगेंड्स की इकसाम। ये वो वे टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर में लाजमी, जी हाँ बिल्कुल लाजमी सब्जेक्टिव मार्क्स दिलाएंगे।
और अब वो हिस्सा जो टॉपर्स को एवरेज स्टूडेंट से बिल्कुल अलग कर देता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 8 और 9 में बेंजीन का रेजोनेंस और नाइट्रेशन मैकेनिज्म तो जैसे एग्जामिनर की जान है। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स यानी SN1, SN2, E1 और E2। ये सवालात आपको एग्जाम हॉल में पेपर खोलते ही मुस्कुराते हुए मिलेंगे। मॉडर्न सिलेबस को फॉलो करने वालों के लिए एक वार्निंग है। चैप्टर 16 यानी मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी को कभी मिस मत कीजिएगा। नए SLO बेस्ड सिस्टम में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बन 13 NMR के बेसिक्स और मॉलिक्यूलर आयन पीक के सवालात बहुत अहम हो गए हैं। ये कॉन्सेप्ट्स देखने में शायद थोड़े डरावने लगे, लेकिन अगर एक बार समझ आ जाएं तो ये बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं। सेक्शन 4 सीक्रेट टीचर नोट्स। यहाँ हम वो राज खोलेंगे कि बेहतरीन प्रेजेंटेशन से नंबर कैसे खींचे जाते हैं और आधा आधा नंबर कटने से कैसे बचाया जाता है। एक परफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सीक्रेट फॉर्मूला नोट कर लें। सबसे पहले एक क्रिस्टल क्लियर अंडरलाइन की हुई हेडिंग दें। इसके बाद बिल्कुल टू द पॉइंट, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डेफिनेशन लिखें। फिर कॉमा लगाकर बड़ी खूबसूरती से मिसालें कोट करें और सबसे कमाल की चीज़, मुतालिका केमिकल इक्वेशन लाजमी लिखें, चाहे वो सवाल में पूछी गई हो या ना पूछी गई हो। इस तरह जवाब लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। एक कड़वा लेकिन सच्चा फैक्ट सुन लें। नए SLO बेस्ड इम्तिहानी निज़ाम में अंधाधुंध रट्टा लगाने वालों की गेम खत्म हो चुकी है। पेपर 100% उन्हीं टॉपिक्स से आएगा जो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन याद रखिएगा सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा जा सकता है। इसलिए किताब के अल्फाज रटने के बजाय अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। कॉन्सेप्ट इज किंग। फाइनल सेक्शन, एक क्विक रीकैप। कामयाबी का ये हतमी रोड मैप जहन नशीन कर लें। इस पूरे मास्टर क्लास एक्सप्लेनर का निचोड़ बस ये 4 पॉइंट्स हैं। पहला, पेयरिंग स्कीम का पूरी तरह और स्मार्ट इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने लेवल के हिसाब से प्लान A, प्लान B या पासिंग फॉर्मूला चुन लें और उस पर चट्टान की तरह डट जाएं। तीसरा, पूरी किताब के फालतू पेजेस पढ़ने के बजाय सिर्फ हाई यील्ड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को टारगेट करें। और चौथा, अपने जवाबात को ऐसे प्रेजेंट करें जैसे आप बोर्ड के टॉपर हैं। हमेशा याद रखें चैंपियंस, सही वक्त पर की गई एक स्मार्ट मूव आपका पूरा रिजल्ट, आपका पूरा फ्यूचर बदल सकती है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से आपके माइंड में कुछ क्लिक किया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इल्म कास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स आप तक लाते रहें। मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ते रहें। जाते जाते बस ये सोचिएगा, क्या पूरी किताब को तोते की तरह रटना अक्लमंदी है या इम्तिहानी निज़ाम को हैक करके स्मार्ट वर्क करना ही असल कामयाबी है। मिलते हैं अगले सेशन में।